तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे प्रश्नावली 4.2 देखने वाले हैं। एकदम सिंपल वे में हर एक क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। जिस भी स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को हर एक क्वेश्चंस एकदम सिंपल वे में आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, हम आप लोग को ये सब गुणनखंड देखिए, कह रहा है गुणनखंड भी द्वारा निम्नलिखित जो है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। हम लोग एक अलग तरीका आप लोग को गुणनखंड विधि द्वारा एक अलग तरीका भी बताएंगे कि एकदम सिंपल वे में हर एक क्वेश्चंस को आप लोग बना लीजिएगा, कोई भी प्रकार का आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आज हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग का दे रहा है 1 नंबर क्वेश्चन, x² - 3x - का 10 = 0। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रश्नावली दोस्तों हम लोग 4.2 देखने वाले हैं। हर एक क्वेश्चंस को एकदम सिंपल वे में समझेंगे कि कैसे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को बनाएंगे। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन दिया है 1 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग इसको देखिए एकदम सिंपल वे में कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए हम आप लोग को बता रहे हैं, उसको ध्यान से रखिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले इस पर करेंगे क्या, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 3x है। ठीक है, 10 है और यहाँ पे क्या है 3x है। एक ऐसा संख्या हमको निकालना है जिसको गुना करे, दो को संख्या से गुना करे तो 10 आ जाए, और उसी संख्या को जोड़े या घटाए तो कितना आ जाए 3 आ जाए। तो मान लीजिए 10 को हम लोग फैक्टर करके तोड़ते हैं सिंपली, तो 5 दूना कितना होता है 10। अब 5 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी कितना आ जाएगा हम लोग का 10 हो गया। अगर वही 5 में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 अगर घटा रहे हैं तो कितना आ जा रहा है 3 आ जा रहा है। तो वही संख्या 3 लाना है, यानी घटाएं या जोड़े तो हम लोग को बीच वाला संख्या आ जाना चाहिए 3, और उसके बाद गुना करने पर उस संख्या को आना चाहिए क्या कि 10। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं। सॉल्यूशन में तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, एकदम सिंपल वे में समझिएगा। यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग का x² है तो x² लिख देंगे, और माइनस, अब देखिए 3 को लिखने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 घटाओ 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो 5 घटाओ 3 लिख दिए, 2 लिख दिए तो कितना हो जाएगा 3। x है तो x लिख देंगे और माइनस का 10 लिख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए x² है तो x², यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस कितना होता है -5 हो जाएगा, और 5 में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x। अब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और माइनस का 10 है तो माइनस का 10 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए आगे, अब ये वाला पोर्शन अलग कर लेंगे, इसको मानेंगे अलग है और इसको मानेंगे क्या है अलग है, अलग अलग मानेंगे। इसमें देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन जैसे ही लेंगे तो ये कितना हो जाएगा x माइनस का 5 हो जाएगा, और प्लस इसमें देखिए 2 है तो 2, और इसमें x लेंगे क्योंकि 5 के पढ़ा में 10 भी आता है ना, तो x यहाँ पे 5, 5 दूना 10, और 2 में x करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। कहने का मतलब देखिए ये वाला और ये वाला क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये वाला देखिए x - 5 x - 5 1 हो गया ना, इसका मतलब हम लोग का गुणनखंड सही है। अगर ये दोनों अगर इक्वल आ रहा है, इसका मतलब गुणनखंड हम लोग का सही जा रहा है। हम लोग फिर लिख देंगे इसमें से a को निकाल देंगे, यानी x माइनस का 5 एक जगह निकाल देंगे, और एक बच रहा है देखिए x प्लस का 5, तो लिख देंगे x प्लस का 2, x प्लस का 2, तो x प्लस का 2 एक जगह लिख देंगे। अब हम लोग को कह रहा है मूल निकालना है ना, मूल निकालना है, यानी मूल निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, मूल निकालने के लिए क्या करते हैं, एकदम सिंपल वे है। देखिए एक को उठाएंगे, लिखेंगे चूंकि x - 5 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 5, x बराबर 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x प्लस का 2 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर देखिए प्लस का है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, समझ में आ रहा है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस था तो उधर में जाएगा। अब x का मान हम लोग का 5 और -2, तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -2 और 5, यही हम लोग का माना गया, मूल माना गया। ठीक है ना, तो एकदम सिंपल वे में हर एक क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा। फिर हम लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन लिख रहा है। देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग दे देते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, एकदम सिंपल वे में हम लोग समझेंगे तो हर एक क्वेश्चन को बना लेंगे। देखिए इसमें कह रहा है हम लोग का कि 2x² है ना, और प्लस का x और माइनस का 6 है। ठीक है, इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एकदम सिंपल वे में इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखिएगा सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं। तो देखिए फिर हम लोग इसको तोड़ते हैं सिंपल वे में कि कैसे तोड़ेंगे। देखिए इसमें क्या करना पड़ता है कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन को गुना करना है, मतलब 2 और 6 को गुना करेंगे। जैसे देखिए 2x² माइनस का x माइनस का 6 है ना, तो 2 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, 6 दूना 12। अब देखिए
अब हम लोग को दिमाग लगाना है कि अब यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे, यानी मानेंगे कि यहाँ पे 12 है, ठीक है, यहाँ पे 12 है, मैंने 6 की जगह पर क्या है 12 है, यानी 12 को हम लोग को एक ऐसा संख्या लाना है जिसको गुना करे तो 12 आ जाए, और उसी संख्या को घटाए या जोड़े तो क्या आ जाए, घटाए या जोड़े तो क्या आ जाए हम लोग का 1 आ जाए। यानी कुछ नहीं, यहाँ पे क्या मानेंगे 1 मानेंगे, कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1 मानेंगे। तो अब सिंपली हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे मान लीजिए 4 में, देखिए यहाँ पे 4 में अगर 3 से गुना करते हैं तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और 4 में से फिर 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसलिए किसको लिखेंगे 4 माइनस का 3 रखेंगे, यानी यहाँ पे जोड़ने या घटाने पर 4 आना चाहिए, यानी योग करने पर या घटाने पर हमको क्या आना चाहिए, घटाव पर आना चाहिए बीच वाला, और इसको गुणा करने पर यहाँ पे आना चाहिए। समझ में आ रहा है, इसको गुणा करने पर, इसको जोड़ने या घटाने पर यहाँ पे आना चाहिए हम लोग को। तो घटा रहे हैं तो आ जा रहा है ना, तो क्या लिखेंगे 4 माइनस 3। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं सिंपली। फिर हम लोग क्या करेंगे 2x² प्लस है तो प्लस, अब 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे कुछ नहीं था तो क्या है 1 मानते हैं, और x है तो x, और माइनस का क्या है 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2x² प्लस 4 में x है तो 4x, प्लस माइनस माइनस 3 में x है तो 3x, अब माइनस का कितना हो जाएगा 6, और फिर इसको मानेंगे अलग और इसको मानेंगे अलग। अब इसमें से देखिए 2 इसमें भी है, 2 के पढ़ा में 4 आएगा, x इसमें भी है, एक इसमें भी है, x 2x को कॉमन ले लेंगे, जैसे ही 2x कॉमन ले लेंगे तो इसमें x बचेगा ना, तो x में x से गुना करेंगे तो 2x², आप प्लस कितना लिखेंगे 2 दूना 4, 2 लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। माइनस का यहाँ पे 3 कॉमन लेते हैं तो फिर x माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस देंगे तभी ना प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे प्लस देंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तभी ना 3 दूना 6 हो जाएगा माइनस का। समझ में आ रहा है। अब देखिए ये वाला और ये वाला देखिए हम लोग का इक्वल आ जा रहा है ना, ब्रैकेट में इक्वल आ रहा है, इसका मतलब गुणनखंड हम लोग का क्या है सही जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, गुणनखंड हम लोग क्या जा रहे हैं सही जा रहे हैं। और फिर हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे देखिए x+2 है, यहाँ पे भी x+2 है, तो लिख देंगे x+2, और फिर इधर लिखेंगे क्या 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3 लिख देंगे। अब हम लोग को x का मान निकालना है, तो लिखेंगे चूंकि x प्लस का 2 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर प्लस का है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। फिर इधर लिखेंगे 2x माइनस का 3 बराबर क्या होता है 0, है ना, चूँकि तो इसलिए कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस है तो उधर प्लस का 3, अब x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। यानी कहने का मतलब हम लोग का आंसर अगर लिखना होगा तो लास्ट में हम लोग आंसर क्या लिखेंगे कि x बराबर माइनस का 2, 3/2, ठीक है, माइनस का 2, यही हम लोग का मेन आंसर हो जाएगा। लास्ट में आप लोग एग्जाम में ऐसे लिखिएगा, लास्ट में ऐसे एग्जाम में लिखने से क्या होता है कि टीचर समझ जाते हैं लोग कि बढ़िया से लड़का पढ़ा हुआ है और हर एक चीज़ कंसेप्ट के और तरीका से लिख रहा है, समझ में आ रहा है, इसलिए हर एक चीज़ को थोड़ा सा बढ़िया से लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, देख रहे हैं क्या होता है, क्या दिया हुआ है हम लोग का। देखिए दोस्तों फिर हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, आप लोग समझ रहे होंगे कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन एकदम सिंपल है, ये भी कोई इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं दिया हुआ है, एकदम बहुत ही सिंपल है। इसको आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, देखिए इसको यहाँ पे हम लिखिए, आप लोग को समझाते हैं कि एकदम A to Z बढ़िया से समझ में आएगा। 2x² प्लस 7x प्लस का 5√2 है, इतना है ना। अब देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे एकदम सिंपल वे में। देखिए हम आपको बताए हैं क्या कि इसको इससे गुना करेंगे। हम आप लोग बताए हैं कि सबसे पहले कि अगर √2 गुणा में √2 आ रहा है तो ये √2 मिलकर क्या हो जाता है 1 2 बन जाता है ना। और मान लीजिए √3 है गुणा में √3 है तो √3 मिलकर कितना हो जाता है 1 3 हो जाता है। कैसे हो जाता है, तो देखिए ये दोनों गुना में है तो क्या हम इसको रूट में करके सबको रूट में करके 3 गुणा 3 कर सकते हैं, और दोनों में से एक 2 में से 1 निकलता है तो वही 3 हम लोग लिखते हैं, समझ में आ रहा है। उसी तरह 2 लिखेंगे। वैसे ही इसमें भी है, इसमें हम लोग 5 है तो 5 ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए √2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 5 गुना कितना हो गया 10 हो गया। यानी अब एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे क्या है 10 है, यहाँ पे क्या है 10 है। जब यहाँ पे 10 आ गया तो हम लोग एक सिंपल में मान लीजिए अगर 5 में 10 आ गया, अगर मान लीजिए 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। 5 में मान लीजिए हम 2 से गुना करें तो कितना हो रहा है 10, और 5 में अगर 2 जोड़ रहे हैं तो कितना आ जा रहा है 7 हो जा रहा है। जो बीच वाला पोर्शन हमको लाना है 7, समझ रहा है। बताए हैं ना कि बीच वाला संख्या में, बीच वाला में क्या करते हैं जोड़ते या घटाते हैं। देखिए यहीं पे बताए हैं योग करना है या घटाव करना है, और लास्ट में क्या करना है वो गुना करना है 2 संख्या से। तो वही जोड़ रहे हैं, इसमें जोड़ रहे हैं, इसमें और घटा रहे थे तो इसमें जोड़े हैं। तो देखिए 5 2 कितना आ जा रहा है 7 आ जा रहा है, अब 5 गुना 2 कितना आ जा रहा है 5 गुना 10 आ जा रहा है। तो यही संख्या हमको यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे उतार देंगे। करेंगे क्या कि 5 + 2 लिख देंगे, √2 है तो √2 ऐसे ही लिख देंगे, x² है तो x² प्लस 7 के बदले में क्या लिखेंगे 7 के बदले में 5 आ प्लस का 2 लिखेंगे, तभी ना 5 2 7 हो जाएगा। x है तो x लिख देंगे, आ प्लस का 5√2 लिख देंगे, बराबर कितना होता है 0 हो जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे √2x²
प्लस 5 में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x, प्लस 2 में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, प्लस का 5√2 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग को कॉमन लेना है, तो अब हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगा के कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है ना, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे। तो x जैसे ही कॉमन लेंगे तो इसमें हम लोग का कितना बच जाएगा √2x बच जाएगा, और प्लस का कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। प्लस इसमें देखिए, इसमें समझिएगा, इसमें हम लोग क्या कॉमन लें, इसमें मान लीजिए कि हमको √2 कॉमन लेंगे, √2, क्योंकि इसमें भी √2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। और मान लीजिए केवल 2 को हम लोग देखिए इसको ई वाला पोर्शन को लिख रहे हैं यहाँ पे, समझिएगा 2x प्लस का 5√2 है। अगर मान लीजिए कि 2 को अगर लिखना होगा तो √2 गुने √2 लिख सकते हैं, x है तो x प्लस 5√2। देखिए इसमें भी 2, इसमें भी 2, √2 मिलकर एगो 2 बन जाएगा। √2 हम लोग कॉमन लेते हैं, √2 एगो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा √2x बच जाएगा, प्लस 5 बच जाएगा। समझ आ रहा है ये वाला पोर्शन जो आपको यहाँ पे समझा रहे हैं हम, ये वाला यहाँ पे समझिए, फिर एक बार और समझिए। यहाँ पे देखिए क्या किए हैं, 2 को क्या किए हैं √2 में बदल दिए हैं, 5√2 है तो 5√2 ऐसे लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी एक √2 है, तो कॉमन ले लिए हैं √2 को। ठीक है, कॉमन ले लिए हैं √2 को। अब देखिए एक √2x बच गया तो एक √2x यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ पे केवल 5 बच गया तो यहाँ पे केवल 5 लिख दिए हैं। समझ में आ रहा है। अब वही करेंगे यहाँ पे भी, √2 को कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे एक बच गया, क्या चीज़ √2 बच गया। देखिए यहाँ पे लिखे हैं √2, और क्या बच गया है x, प्लस का कितना बच गया है 5 बच गया है। अब यहीं पे सिंपली देखिए, ये भी देखिए √2x प्लस 5 बच गया, यहाँ पे भी √2x प्लस 5 बच गया, दोनों इक्वल आ रहा है ना, इसका मतलब गुणनखंड हम लोग का क्या है सही है। तो लिख देंगे क्या चीज़ √2x प्लस का 5 है ना, और इसको लिख देंगे फिर x प्लस का क्या चीज़ √5, x प्लस का √2, सॉरी x प्लस का √2, x प्लस का √2, ये दोनों ले आके यहाँ पे लिख दिए। अब जैसे ही यहाँ पे इतना ला के लिख दिए, अब सिंपली हम लोग का क्या निकालना है, x का मान निकालना है ना, 0 पे x का मान निकालना है। तो सिंपली लिखेंगे हम लोग सिंपली कि √2x प्लस का 5 बराबर क्या होता है 0, तो चूँकि लिख देंगे चूँकि, तो इसलिए √2x बराबर इसको प्लस का उधर भेजेंगे कितना हो जाएगा -5। तो √2x बराबर हम लोग का इतना आ गया, तो x बराबर √5, अब बट्टा में क्या हो जाएगा √2, यानी x का मान हमारा 1 यहाँ पे आ गया है। फिर लिखेंगे चूँकि x प्लस का √2 बराबर कितना है तो 0, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा -√2। अब हम लोग एक जगह इसका आंसर लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक जगह इसका आंसर लिख देंगे। आंसर क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, x बराबर -5√2 और कमा -√2, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हर एक चीज़ को हम लोग एकदम सिंपल वे में बना लेंगे। समझ में आ रहा है ना, हर एक चीज़ है ना, जो भी क्वेश्चन होगा एकदम सिंपल वे में हम लोग बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग को थोड़ा सा घुमाया हुआ है ना, एकदम सिंपल है ये भी। अब देखिए इसमें हम लोग फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। अब इसको सोल्यूशन करने के लिए हम लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके नीचे इसको लिखते हैं, यहाँ पे देखिए 2x² -x प्लस का 1/8 हो जाएगा बराबर 0। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे लघुत्तम, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 1 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 1 8 8 होगा, तो 2 के पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, 8 के पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 दूना 16x² -1 के पढ़ा 8, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 8x प्लस 8 एकम 8, तो 1 एकम 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब यहाँ पे ये गुना में है, भाग में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, भाग में तो इधर जाएगा तो गुना में। इसको लिखेंगे 16x² -8x प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। इतना हो गया। अब हम लोग को करेंगे क्या कि अब हम लोग 16 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। अब हम लोग को एक ऐसा संख्या निकालना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे 16 है। अब ऐसा संख्या निकालना है जिसको गुना करे तो 16 आ जाए, जोड़े या घटाए तो कितना हो जाए हम लोग का, जोड़े या घटाए तो कितना आ जाए 8 आ जाए। तो मान लीजिए 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और फिर 4 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा कि नहीं, आप ही बताइए, हो जाएगा ना। तो सिंपली हम लोग फिर क्या करेंगे कि यही काम कर देंगे। यहाँ पे हम लोग का 16 है तो 16x² वैसे ही लिख देंगे, माइनस का 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते थे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, 8 को हम लोग क्या लिख सकते थे 4 + का 4, ये x है तो x लिख दिया, प्लस का 1 बराबर क्या लिख देंगे 0। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग का होता है, ये जो स्टेप होता है ना एक एक्स्ट्रा होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि हम लोग प्लस माइनस का गड़बड़ होने का चांस ही नहीं रहता है।
प्लस माइनस होने का गड़बड़ होने का चांस नहीं रहेगा, एकदम सिंपल में बना लेंगे हम लोग का। 16x² है तो 16x² प्लस माइनस माइनस 4 में x से गुना करेंगे तो 4x प्लस माइनस माइनस 4 में x से गुना करेंगे तो 4x अब प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, 4 के बराबर में 16 आता है ना, तो 4x कॉमन ले लेंगे तो 4 चौका 16x अब माइनस 4 एकम 4 माइनस का यहाँ पे देखिए माइनस का क्या करेंगे 1 कॉमन ले लेंगे 1 और यहाँ पे फिर 4x और फिर माइनस देंगे तभी ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर देंगे 1 कर देंगे। अब देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल हो गया तो वही कर देंगे क्या 4x माइनस का 1 एक जगह लिख देंगे है ना, 4x माइनस का 1 एक जगह और फिर लिखेंगे 4x माइनस का 1 यहाँ पे 4x माइनस का 1 फिर एक जगह अलग लिख देंगे। इसको उठाए हैं ये वाला पोर्शन में से एगो और 4x माइनस का 1 ये वाला उठा दिए। ठीक है, और फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि चूँकि 4x माइनस का 1 बराबर 0 तो इसलिए 4x बराबर कितना हो जाएगा 1, तो x बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा 4, 1/4। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, चूँकि 4x माइनस 1 बराबर 0 तो इसलिए 4x बराबर कितना हो जाएगा 1, तो x बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो हम लोग आंसर में लिखना होगा तो x बराबर 1/4 कमा 1/4 लिख देंगे, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, एकदम सिंपल वे में। समझ में आ रहा है? तो हर एक क्वेश्चंस को एकदम हम लोग सिंपल में बना लेंगे, कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग। अब देखो यहाँ पे हम लोग का दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चंस दिया हुआ है, एकदम सिंपल में इसको भी हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको भी बनाएंगे हम लोग। ठीक है, एकदम सिंपल है ये भी। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे 100 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 100 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पे हम लोग का ऑलरेडी 100 हो गया, अब हमको 20 लाना है बीच में, इसी की संख्या को गुना करना है तो 100 लाना है। तो मान लीजिए 10 गुणा 10 करते हैं तो 10 नहीं है कितना हो जाएगा 100, और फिर 10 और प्लस का 10 करते हैं तो कितना हो जाएगा 10 20 हो जाएगा। तो देखिए तो 20 भी आ जा रहा है हम लोग का, आ जा रहा है ना। बस इसी को उठाएंगे, इसको ये वाला पोर्शन को उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे 20 के जगह पर 10 प्लस 10, बस हो गया फिर सिंपल। देखिए सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं तो 100x² माइनस है 10 प्लस 10 10 10 100 x है तो x और प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए 100 है तो 100x² माइनस 10 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x प्लस माइनस माइनस 10 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे कि देखिए ये वाला और ये वाला इक्वल है हम लोग का, मतलब एक जगह लेंगे, इसको एक जगह लेंगे। तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे कि 10 कॉमन लेंगे, 10 जैसे ही कॉमन लेंगे, इसमें भी 10 है इसमें भी, और x भी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 10x बच जाएगा, तभी ना 10 नहीं है 100 और x में 1 से गुना करेंगे तो x²। अब माइनस का अगर 1 लिख देते हैं यहाँ पे तो 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, माइनस फिर 1 अपने से लिख देंगे और फिर यहाँ पे 10x, देखिए यहाँ पे माइनस देंगे तभी ना प्लस माइनस 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 प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 1 होगा तो 1 हो जाएगा। अब सिंपली फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसी को लिखेंगे। देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग 10x, देखिए 10x माइनस का 1, 10x माइनस का 1 एक जैसा हो गया ना, इसका मतलब गुणनखंड हम लोग का सही है। तो 10x माइनस का 1 लिख देंगे और इसको देखिए फिर 10x माइनस का 1, तो 10x माइनस का 1 एक जगह लिख देंगे, फिर लिख देंगे ये सब हम लोग का 0 आ रहा था ना, 0 आ रहा था। फिर हम लोग करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 10x माइनस का 1 बराबर 0 तो इसलिए 10x बराबर कितना हो जाएगा 1, तो अब x बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा 10, हमारा 1 का आंसर आ गया, 1 का आंसर आ गया। फिर हम लोग लिखेंगे 10x माइनस का 1 बराबर 0 तो 10x बराबर 1, तो अब x बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा फिर 10 आ जाएगा। फिर देखिए एक और आंसर आ गया ना, तो लिख देंगे एक जगह फिर हम लोग कि x बराबर 1 बटा 10 कमा 1 बटा 10, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो एकदम सिंपल वे में हर एक क्वेश्चंस को दोस्तों हम लोग बनाएंगे कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों इस चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास भी भेजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इससे होगा क्या कि हम भी लोग मोटिवेट होंगे और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और बनाने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का दोस्तों दिक्कत नहीं होगा और हम लोग का भी मोटिवेशन थोड़ा सा बनेगा। और सभी क्वेश्चंस को पढ़ा दिया गया है, सभी चैप्टर को पढ़ा के हम लोग डाल दिए हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब उदाहरण नंबर 1 कौन सा है देखते हैं। उदाहरण नंबर 1
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का उदाहरण नंबर 1 दिया है। यहाँ पे कह रहा है कि जॉन और जॉन है और जीवंती है, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल जो है 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे हैं। ठीक है, आरंभ में जो है उनके पास कितने कंचे हैं, हम इसको समझते हैं। एकदम सिंपल वे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि कैसे हम लोग हर एक क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसको समझते हैं। देखिए 1 नंबर हम लोग का कह रहा है यहाँ पे कि जॉन और जीवंत के पास कुल कंचे मिलाकर कितने हैं, 45 है। अब आप सोचिए, देखिएगा इसको समझिएगा, हम हर एक चीज़ को समझाएंगे कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि जॉन और जीवंत के पास कुल कंचा कितना है, 45 है। मान लीजिए 45 कंचा है, टोटल कंचा कितना है, 45। अब इसी में से ना मान लीजिए कि जो भी कंचा बचेगा तो उसमें से घटाएंगे। मान लीजिए इसके पास 12 कंचा आ गया तो घटाएंगे तो 1 का कंचा बचेगा। तो सबसे पहले जब घटाएंगे इसमें से तभी ना कंचा मालूम पड़ेगा कि कितना कंचा है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए लिखेंगे कि जॉन का माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x, और मानेंगे कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है, जॉन के पास x मानेंगे। और जीवंत के पास क्या मानेंगे, जीवंती के पास क्या मानेंगे, 45 में से क्या करेंगे, समझिएगा इसको। 45 में से हम लोग x घटाएंगे, मतलब कि टोटल संख्या तो 45 है। 45 में से जो जॉन का आएगा घटाएंगे तभी ना पता चलेगा कि कितना इसके पास है, जीवंती के पास है, समझ में आ रहा है। इसीलिए हम लोग मान के इसको बनाएंगे। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन को एकदम मानेंगे कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या x है। माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x। ठीक है, माना जॉन के पास कंचों की संख्या x है। टोटल हम लोग का कितना है, 45 है। तो 45 में से घटाएंगे तभी ना हम लोग का जीवंती का पता चलेगा। तो फिर लिखेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर, जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 में से क्या करेंगे, x घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए कह रहा है क्या कि हम लोग को इसमें क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। 5-5 कंचे क्या करते हैं, खो देते हैं। तो दोनों में से 5-5 घटा देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे जॉन 5 कंचे खो देता है। जब जॉन प्रश्न से लिख देते हैं, प्रश्न से जॉन क्या करता है, 5 कंचा खो देता है। जॉन 5 कंचे खो देता है तो कितना बच जाता है, तो x माइनस का 5, यानी x में से 5 घटा दिए। फिर क्या हो रहा है कि जीवंती भी क्या कर रही है, जीवंती भी 5 कंचे खो देती है। जीवंती 5 कंचे खो देती है। जीवंती भी 5 कंचे खो देती है तो कितना बच रहा है, 45 में से ये 100 घटाए हुए हैं, लेकिन 5 भी संख्या घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40 माइनस का x। ठीक है, 40 माइनस का x। अब क्या हो रहा है, दोनों के पास उसका गुणनफल जो है हमारा कितना आ जा रहा है, 124 आ रहा है। दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, 124। तो सिंपली लिख देंगे क्या कि x माइनस 5, यानी जॉन का और जीवंती का कितना आ गया, 40 माइनस का x। दोनों के कंचों का गुणनफल कितना आ रहा है, 124। तो दोनों के कंचों का गुणनफल का संख्या कितना लिख दिए, 124। अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग आप लोगों को बताए हैं कि कैसे लोग का गुणा करते थे। x लिख देते थे और यहाँ पे 40 माइनस का क्या कर देते थे, x लिख देते थे। फिर माइनस का 5 लिख देते थे और 40 माइनस का क्या लिख देते थे, x लिख देते थे। बराबर कितना, 124। अब गुना करेंगे तो 4x 40x बच जाएगा, माइनस x स्क्वायर बच जाएगा और माइनस प्लस माइनस 5 चौका 20, यानी कितना हो जाएगा 200। माइनस प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा, 124। अब देखिए x स्क्वायर को इधर लाते हैं, सिंपली पुण्य से रखते हैं तो माइनस का x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 40x प्लस का है, 5x प्लस का है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 45x। तो प्लस का कितना लिख देंगे, 45x, है ना। अब देखिए इतना हो गया
अब देखिए 124 जो है उधर है, इसको इधर खींच के लाएंगे, इसको इधर खींच के लाएंगे तो 200 हम लोग का माइनस का ऑलरेडी यहाँ पे है, खींच के इसको इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 124 बराबर कितना लिख देंगे 0। ठीक है, इतना लिख दिए 24 124। अब देखिए यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x, देखिए ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो जोड़ेंगे ना, दोनों माइनस का है तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए क्योंकि इतना कर्जा है फिर इतना कर्जा है तो नेगेटिव दर्शाएंगे, और यहाँ पे 4 2 3 यानी 324 बराबर कितना हो जाएगा 0। 324 बराबर 0, इतना हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि अब देखिए माइनस है इसमें, तो माइनस को हम लोग ऊपर इधर नहीं छोड़ते हैं, है ना, माइनस को इधर नहीं छोड़ते हैं, माइनस को कॉमन लेके इसको हटा देते हैं। तो जैसे ही हम लोग माइनस को कॉमन लेंगे, है ना, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस इधर रह जाएगा और इसको एक्स स्क्वायर, तभी देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लिखेंगे तभी माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 45x, यहाँ पे मान लीजिए प्लस देंगे तभी ना प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 324 बराबर 0, है ना, ये ब्रैकेट खेल देंगे। अब ये माइनस जो है इधर आके कट जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का कितना हो जाएगा 324, इतना हम लोग का आ गया। अब हम लोग करेंगे क्या कि अब हम लोग को निकालना पड़ेगा कि मान हम लोग का कैसे इसको x का मान निकालना है कि x का मान कैसे आएगा। तो हम लोग सिंपल एक तरीका जानते हैं, फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे। कौन सा फार्मूला, तो d इक्वल टू फार्मूला, सबसे पहले x वाला फार्मूला हम जानते हैं, a बराबर पहले निकाल देंगे, a बराबर कितना हो जाएगा कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, b बराबर कितना हो जाएगा तो माइनस का 45, है ना, और c बराबर कितना हो जाएगा तो 324 हो जाएगा 324। अब हम लोग एक फार्मूला पढ़े हुए हैं, हम लोग एक फार्मूला कौन सा पढ़े हैं, तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बट्टा में क्या होता है 2a होता है ना। बस इसी फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे रख देंगे मान। अब देखिए माइनस का b यहाँ पे रखते हैं, माइनस का b यानी x बराबर माइनस का b, तो देखिए माइनस इसका है और b का मान कितना है माइनस का 45, है ना। उसके बाद प्लस माइनस रूट ओवर b यानी 45 का स्क्वायर कर देंगे, 45 का स्क्वायर माइनस 4, a बराबर कितना लिखेंगे 1, देखिए यहाँ पे a बराबर 1 और b और c बराबर कितना लिखेंगे 324, देखिए a4ac, a बराबर हम लोग रख दिए a और c बराबर 324, तो 324 रख देंगे, ठीक है पूरा रूट। अब बट्टा में 2, a का मान कितना है 2a होता है, a का मान कितना है 1, तो 1 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 45 प्लस माइनस रूट ओवर 45 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 20 25 माइनस, अब इसको गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1296 हम गुना कर लिए हैं क्योंकि टाइमिंग का थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा लग जाएगा इसलिए गुना करेंगे, आप लोग गुना करके आप लोग बना सकते हैं। 2 है तो 2, अब देखिए 45 है तो 45 प्लस माइनस रूट ओवर इसमें से घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा कितना 729 बट्टा में 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 45 प्लस माइनस 729 का वर्गमूल होता है हम लोग का कितना 27 होता है, बट्टा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम लोग x बराबर पहले प्लस को ले लेंगे, x बराबर प्लस को ले लेंगे तो 45 प्लस 27 अब बट्टा में 2 लिखेंगे और फिर x बराबर एक माइनस वाला लेंगे 45 माइनस 27 अब बट्टा में 2 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 7 5 12 और 4 2 6 1 7 अब बट्टा में 2 कितना 36 हो जाएगा 36। इसको सॉल्व करेंगे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, तो यहाँ पे हमारा कितना 5 2 5 3 8 और ये 1 बट्टा में 2 बराबर कितना हो जाएगा 9, ये 9 आ जाएगा। तो हम लोग का कंचों का संख्या जो है हम लोग को अलग अलग लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, कंचों का संख्या अलग अलग लेना पड़ेगा जिससे हम आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे समझिएगा, मान लीजिए कंचों की संख्या हम लोग अगर 36 रहते हैं, 2 आया है ना, एक आया हम लोग का कितना एक 36 आया एक 9 आता है, तो मान लीजिए अगर हम लोग 36 रखते हैं तो जौन का कंचों का संख्या एक बार 36 हो जाएगा और फिर हम लोग को जीवंत का निकलेगा तो 45 में से 36 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। और फिर अगर हम लोग मान लीजिए इसका 9 रखते हैं, मान लीजिए x बराबर 9 रखते हैं तो इसमें क्या करेंगे 45 में से फिर 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, समझ रहे हैं 36 आ जाएगा। तो इसी तरह हम लोग को कोरिलेट करके बनाएंगे तो x का मान हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हम लोग एक जगह लिख सकते हैं 36 और एक जगह 9, एक जगह 9 लिख सकते हैं, एक जगह 36 लिख सकते हैं, हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी जॉन का मान लीजिए किसी का कभी एक बार 9 आया है, एक बार 36 आया है, एक बार 9 आया है, इसका एक बार 36 आया है, ऐसे करके हम लोग लिख लेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने जो है निर्मित किए गए,
प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में 55 में से एक दिन का निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी और हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, खिलौना ज्ञात करना है। समझिएगा सबसे पहले क्या हम क्वेश्चन कर रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए हम लोग का क्वेश्चन कर रहा है कि एक कुटीर उद्योग में एक खिलौने में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित किए गए, मैंने निर्माण किए गए हैं और प्रत्येक खिलौने का मूल्य मैंने रुपया में है 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से। यानी सबसे पहले क्या करेंगे कि निर्माण किए गए, देखिए ये 55 टोटल जो है हम लोग का टोटल जो है 55 खिलौना बनाया गया है। ठीक है, टोटल 55 खिलौना बनाया गया है। निर्माण किए गए खिलौनों का संख्या नहीं पता है, तो सिंपली हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि माना निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x और खिलौनों को निर्माण करने में लगा लागत 55 में से x घटा देंगे, तो उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंपली आ जाएगा। लिखेंगे कि माना निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x मान लेंगे। ठीक है, खिलौनों का संख्या निकाला है ना, तो सबसे पहले देखिए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। तो सबसे पहले हम लोग 3 का 2 नंबर है, 2 का 2 नंबर है, 2 का 2 नंबर है। लिख लेंगे माना निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, माना निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x मान रहे हैं। ठीक है, x मान रहे हैं और फिर खिलौनों को निर्माण करने में लगा लागत निकालेंगे। ठीक है, कह रहा है खिलौनों को निर्माण करने में लगा लागत। लिखेंगे खिलौनों को निर्माण करने में लगा लागत बराबर, देखिए 55 निर्माण करने में लागत लगा है और x घटा देंगे तो और निकल जाएगा ना। अब सिंपली कह रहा है कि दोनों का गुणनफल प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से लिखेंगे दोनों का गुणनफल जो है ये जो है हम लोग का क्या हो जा रहा है 750 हो जा रहा है। दोनों को गुणनफल कितना हो जा रहा है 750 हो जा रहा है, तो हम लोग को निकालना है मान। तो सिंपली हम लोग कुछ करना ही नहीं है इसमें, ठीक है ना, कुछ करना ही नहीं है। 55 में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 55x और माइनस x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 750। और फिर क्या करेंगे माइनस को इधर ले चलते हैं, तो माइनस x स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 55x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 750 बराबर कितना हो जाएगा 0। प्लस है तो इधर लाएंगे तो माइनस आ गया। अब देखिए इसमें फिर हम बताए हैं कि माइनस हम लोग नहीं छोड़ते हैं, तो माइनस को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये हम लोग का कितना बचेगा x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा तो 55x, फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा 750 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब ये x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर कितना हो जाएगा 0। और फिर हम लोग क्या करेंगे x का मान निकालना है हम लोग को, तो सिंपली हम लोग x के थ्रू निकाल लेंगे। जैसे d जो निकाल रहे थे ना x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टा में क्या होता है 2a। और फिर यहाँ पे करेंगे क्या कि देखिए यहाँ पे ABCD सबसे पहले निकाल लेंगे। a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 55 और c बराबर कितना है 750। ठीक है, अब b बराबर कितना है माइनस का 55, लिख देंगे माइनस का 55 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर, यानी कितना माइनस का 55 का स्क्वायर माइनस 4। a बराबर कितना दिया है, a बराबर देखिए 1 है और b बराबर a बराबर और c बराबर कितना है 750, तो 750 लिख देंगे। बट्टा में कितना हो जाएगा 2, a बराबर कितना है 1, तो a बराबर 1 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए माइनस का 55 प्लस माइनस रूट ओवर, देखिए माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। आप 55 नहीं है, मैंने 55 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 25 है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो हम स्क्वायर कर दिए हैं कि थोड़ा सा टाइम बचेगा जल्दी के लिए। और माइनस इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 75 चौका हो जाएगा कितना 3000, तो 3000 लिख देंगे। ठीक है, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2 में से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्या आगे, फिर यहाँ पे समझिएगा माइनस का 55 है तो माइनस का 55 प्लस माइनस इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 25 बच जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा 2। अभी माइनस का 55 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5, बट्टा में कितना हो जाएगा 2, बट्टा में
2। अब देखिए x बराबर माइनस का 55 आप प्लस लेंगे, अब बटा में कितना हो जाएगा 2। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का, देखिए 50 बढ़ाएगी 5 बढ़ाएगी 55 बढ़ा है तो 55 बढ़ा है, 55 का चिन्ह माइनस और 50 तो 50 हो जाएगा, मैंने 55 में 5 घटाएंगे तो 50, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2, यानी कितना आ रहा है 25। फिर x बराबर माइनस का 55 आई फिर माइनस को ले लेंगे, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2, है ना, ये माइनस का 25 आ रहा है ना, माइनस का 25। पहले हम लोग क्या लिए हैं प्लस लिए हैं, ठीक है, पहले हम लोग प्लस लिए हैं, लेकिन यहाँ पे समझिएगा 2 सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक चल रहा है हम लोग। देखिए यहाँ पे इसका माइनस ऑलरेडी है, इसका माइनस ऑलरेडी है, ये प्लस का ऑलरेडी हुआ ना माइनस, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस लिए है ना, तो ये प्लस का 5 यहाँ पे 60, यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस ले रहे हैं तो 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, यहाँ पे 60 बटा में कितना हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 30, x का मान कितना हो जाएगा 30, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का प्लस है, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 बटा कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 25 आ रहा है, यानी x का मान हमारा एक आ रहा है 30 और एक आ रहा है कितना 25। तो खिलौनों की संख्या यहाँ पे लिख देंगे, खिलौनों की संख्या बराबर खिलौनों की संख्या, तो खिलौनों की संख्या एक बार 30 हो जाएगा और एक बार कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, सिंपली में। समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल वे में हर एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत होगा ही नहीं आराम से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।